का सही तरीके से, तो एक इतिहासकार बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखता है। वो कहता है कि एक ऐसा ऑपरेशन था ये जिसमें उसके टूल्स को स्टेरिलाइज करने तक की जहमत नहीं उठाई गई। जिन हथियारों से, जिन औजारों से ये ऑपरेशन किया जाना था, उनको स्टेरिलाइज तक नहीं किया गया, उनको तक ठीक नहीं बनाया गया। वास्तव में ये यही स्थिति थी कि जो तैयारी होनी चाहिए थी कि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का स्थानांतरण हो सके, ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हुआ। और इसके लिए निश्चित रूप से लोग तो जिम्मेदार हैं ही। जो कांग और वो आप देखिए ना, 1930 के बाद, 1930 में सबसे पहले अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सेशन की अध्यक्षता करते हुए भाषण देते हैं, जिसमें वो एक मुसलमान भारत की मांग करते हैं, एक अलग अलग देश की मांग करते हैं। 33 में रहमत अली नाम का एक कैम्ब्रिज का स्टूडेंट, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो एक पर्चा जारी करता है और पहली बार पाकिस्तान की पूरी रूपरेखा लेके आता है। वहां से चलते हुए 1940 के आप लाहौर प्रस्ताव तक आ जाइए, जो मुस्लिम लीग लाहौर प्रस्ताव देती है, जब उसके बाद जिन्ना कहते हैं कि हमने एक पिस्टल बना ली है और इसका हम सही समय पे इस्तेमाल करेंगे। और वही पिस्टल फिर 1945, 46 और 47 में आके, 46 में मुस्लिम लीग 16 अगस्त, आज ही का दिन था, 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित करता है बंगाल में। और क्या हाल होता है कि नौखाली पूरा पूरा या बहुत सारे ऐसे हिस्से जहां पर हिंदू बहुल आबादी थी, वो समाप्त कर दी जाती है। ये स्थितियां रहती हैं, तो इनको निश्चित रूप से संतुलित तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि केवल एक पक्ष की बात करते हुए, बहुत संतुलित तरीके से इन घटनाओं का हमारे बच्चों को, उनको जानकारी होनी चाहिए। जिस सच पे पर्दा डाला गया था, उस पर्दे को हटाया जाना चाहिए। जी। सर, ये एक्चुअली में अभी क्या हो रहा है कि ये पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट भी बन गया है। जो ये नए मॉड्यूल्स हैं, हमने देखा है कि ये किस तरीके से कांग्रेस रिएक्ट कर रही है। वो ये बोल रही है कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकले, मतलब ऐसे मॉड्यूल्स निकले हैं, तो उनको जला देना चाहिए। पवन खेरा ने बोला है, पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, पार्टीशन हुआ है हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के नेक्सस की वजह से। हाँ, कांग्रेस को वो क्लीन चिट दे रहे हैं सॉर्ट ऑफ, और ये बोल रहे हैं कि जिन्ना और हिंदू महासभा के बीच में जो नेक्सस था, उसकी वजह से पार्टीशन हुआ है। किस तरीके से देखते हैं जिस तरह की स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आ रही है सर? देखिए, क्या है कि उस समय निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? निर्णय, या निर्णय को प्रभावित करने का अधिकार किसके पास था? मैं फिर कह रहा हूं कि हडसन की द ग्रेट डिवाइड, या जो हंसन कैम्पबेल की जो किताब है मिशन विथ माउंटबेटन, आप उससे गुजरिए और माउंटबेटन की डायरी से गुजरिए। केवल इन 3 डॉक्यूमेंट से भी आप गुजरिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उस समय विभाजन होने में किसकी क्या भूमिका थी। मैं फिर कह रहा हूं कि द ग्रेट डिवाइड में हडसन, जो माउंटबेटन है, उनके 133 मीटिंग्स का जिक्र कर रहा है, जिसमें वो भारतीय नेताओं से मिल रहे हैं और हर नेता से उनकी क्या बात हो रही है, वो बहुत सिलसिलेवार तरीके से उसमें अंकित किया है उसने। तो बात यह है कि निर्णय को उस समय प्रभावित